this is the 360-degree view of my destination wedding. Hello everyone, so welcome back to Monk in Mumbai. So this is another vlog और ये vlog उन सब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जिसने भी डेस्टिनेशन वेडिंग करने की सोची है बट इन अ बजट. सो आज हम मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग का वेन्यू देखने जा रहे हैं और वहाँ पे क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या क्या पैकेजेस होते हैं, सब कुछ बताया जाएगा. बस वीडियो के एंड तक बने रहना. चलो. हरिद्वार की स्पिरिचुअल, पॉजिटिव और धार्मिक एनर्जी का इंट्रोडक्शन देता हुआ हमारा ओम घाट, और फिर इसके बाद आता है ये फेमस मनसा देवी का मंदिर. एक्चुअली मनसा यानी मन से, कहा जाता है कि यहाँ मन से जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है. और फिर ट्रैफिक में चींटी की तरह रेंगते रेंगते हम पहुंच गए अपने वेडिंग डेस्टिनेशन पे, द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. ऋषिकेश हिमालय का प्रवेश द्वार है. यहाँ पर प्लेन्स एंड होते हैं और पहाड़ों की शुरुआत होती है, और यहीं पर गंगा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में बहती है. हमेशा से मेरा ड्रीम था कि मैं जब भी अपनी शादी करूँगी वो दो ही जगह पर हो सकती है, या तो गंगा किनारे और या फिर त्रियुगी नारायण मंदिर में. तो त्रियुगी नारायण मंदिर में तो वो हो नहीं पाया, बट आई वॉज रेडी इन माई माइंड कि अब अगर मेरी शादी हो रही है तो वो गंगा किनारे ही होगी. सो दैट्स वाई वी चोज दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जिसका नाम है द इंडिया हॉलीडे रिजॉर्ट, क्योंकि ये रिजॉर्ट गंगा के किनारे है. यहाँ पे जैसे आप सब देख सकते हो इतनी खूबसूरत गंगा बह रही है, और एक्चुअली अभी सर्दियों में भी यहाँ पर रिवर राफ्टिंग चालू थी. मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था. और फिर ये देखो कुछ रिजॉर्ट की शुरुआत बहुत स्टार्टिंग से ही हो जाती है. ऑन रोड पे भी 2-3 रिजॉर्ट है. काफ़ी शादियाँ चल रही थी जब हम यहाँ पर गए थे. और लेकिन ये रिजॉर्ट जैसे आप देख रहे हो ये तो ऑन रोड है, बट जो मेरा रिजॉर्ट है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके, मतलब पहाड़ से बिल्कुल नीचे उतर कर है. और यहाँ पे जाने का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि हम ये तीसरी बार आ रहे थे, बट स्टार्टिंग के 2 बार भी हम रास्ता घूम गए थे, और ये वाली बार भी आते आते एक्चुअली ये हुआ कि इस बार रास्ता ही कुछ चेंज हो गया था. बहुत जब बारिशें बीच में हुई थी तो काफ़ी नुकसान यहाँ पे रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी का हुआ था. तो दैट्स वाई उन्होंने दोबारा से जब रीबिल्ड किया रास्ते को, तो वो रास्ता चेंज हो गया. मतलब लास्ट टाइम हम जिस रास्ते से गए थे वो डिफरेंट था, अभी हम ये उसी रास्ते से जाने लगे क्योंकि हमें पता नहीं था कि रास्ता चेंज हो चुका है. और यहाँ जाते जाते हमारी गाड़ी ही पानी में मतलब अटक गई थी. और एक इंडियन फैमिली में एक प्रॉब्लम आने पर जो केओस होता है वो अभी आपको सुनने को मिलेगा. और हम यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं कर रहे, एक्चुअली हम प्यार से बात नॉर्मली ऐसे ही करते हैं. एक्चुअली दिस इज हाउ वी ऑल टॉक टुगेदर. और यहाँ पे ये नीचे मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये पानी, ये देखो इसने बाहर से बस पानी हटाया, उसके बाद ये बंदा ये गाने पे डांस करते करते जाएगा. लो चली मैं टंग 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 खड़ा हुआ, और वहाँ से आगे बस ये बुला रहा है हमें, आ जाओ आ जाओ. जैसे इसके पानी हटाने से तो मतलब आ ही जाएगी गाड़ी. फिर उसके बाद पापा ने अपने अंदर के रोडीज को जगाया कि बस बस तेज तेज निकालनी पड़ेगी. देखो मैं निकालता हूँ, हट जा, हट जा, हट जा. अब मैं निकाल दो, तेजी से निकालनी पड़ेगी बस. अबे यार वहाँ भी तो थी, उधर से भी जा सकते थे. कहाँ जा सकते? बड़े-बड़े पत्थर. कुछ नहीं, रुक जा. और फाइनली पापा के मन के रोडीज ने अपना टास्क कंप्लीट किया और हमारी गाड़ी आई पानी से बाहर. और यहाँ पे एक शादी ऑलरेडी चल रही थी, सो दैट इज फन. एक्चुअली मुझे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली. हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने इंडिया हॉलीडे रिजॉर्ट में, एंड द डेस्टिनेशन इज ऋषिकेश, जो अब तक पता चल गया होगा तुम सबको. सो यहाँ पे ऑलरेडी एक शादी, जैसे पीछे देख रहे हो, एक शादी यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है. सो अभी हम जाते हैं, अपने प्रिपरेशन वगैरह देखते हैं कितना ठीक बात है.
एक्चुअली इनके बेस पैकेज में ये घोड़ी भी अवेलेबल है, तो इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बट हम अपनी शादी में घोड़ी वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी और मेरे लिए दिस इज काइंड ऑफ फनी This is एक्चुअली। the 360-degree view of my destination wedding. पहाड़ों के लिटरली बीच में। सो एंट्री करते ही इनका सबसे पहला जो ये ग्राउंड है, यहाँ पर इनकी वरमाला और फेरे होते हैं। सो दिस इज़ द डीजे, ये सामने क्यूट सा सेल्फी पॉइंट है, बीच में ये सिटिंग एरिया है, और अगर तुम अच्छे से देखोगे तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है एक्चुअली, और यहाँ पे इनका फेरे एंड देन इधर वरमाला। सो सारे डेकोर वगैरह तो सब बहुत क्यूट होता है और काफ़ी अच्छा स्पेशियस ग्राउंड है। देन दिस इज़ द सेकंड ग्राउंड जहाँ पे रात को होता है संगीत, तो ये भी हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कराएंगे। एंड ये यहाँ पे स्विमिंग पूल फॉर द हल्दी फन, एंड दिस इज़ द थर्ड ग्राउंड। या ये ग्राउंड जो है हल्दी के लिए डेडिकेटेड है, और ये क्यूट कलरफुल हट्स जो तुम देख रहे हो ये सब के सब रूम्स हैं सारे गेस्ट के लिए। सो इनके पैकेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब अकॉर्डिंग टू द अदर रिजॉर्ट्स की आई थिंक 5 to 6 लाख के आसपास अराउंड में है फॉर 50 गेस्ट, और 2 नाइट और 3 डेज़ का पैकेज रहता है, इसमें इसका डेकोर वगैरह सब रहता है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। यहाँ पे जब मैं इन लोगों की शादी देख रही थी तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें आई नो कि होती हैं, तो मैंने पहले से नोट्स बना रखे हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स मेरी शादी में ना हो। जैसे तुमने देखा होगा अभी दुल्हन उधर से आई, फिर उसे पता लगा कि नहीं ओ एक्चुअली एंट्री तो हमको उधर से लेनी पड़ेगी। सो ये आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ही इधर आ रहे थे, इससे पहले इन्होंने आई डोंट नो ये ग्राउंड नहीं देखा था या प्रिपेयर नहीं किया था अपने माइंड में, बट हाँ मुझे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली जो आई नो कि बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, और यही कॉमन मिस्टेक्स मुझे इस शादी में देखने को मिली। फिर इसके बाद ये वॉकिंग आयल पे जब ये मोहतरमा चल के जा रही थी, मतलब पूरा का पूरा मूवमेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्रीमी था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और मतलब मैं इन्हीं लोगों की शादी में जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। आई लिटरली डोंट नो कि अपनी शादी में मेरा क्या हाल होने वाला है, और सब कुछ बहुत ड्रीमी था। और उसके बाद जब ये दुल्हन ऊपर पहुंची तो उसके बाद ये बेचारी बीच में सॉन्ग करने लग गई, क्योंकि एक्चुअली आई थिंक इसके मनपसंद सॉन्ग जो उसने बोला था वो प्ले नहीं किया था, फिर इसने ये नज़र उतारने का एक्ट किया विच वॉज वेरी क्यूट। बट एक और चीज़ थी, इनके जो फोटोग्राफर्स थे ये इनको ना स्टेज पे चढ़ के ना पूरा कोरियोग्राफी उस वक्त सिखा रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल था। सी लुक एट दिस, तो ये बेचारे जो कपल थे ना पूरा मैनेज करने में ही निकल गया था कि ये पोज आया या नहीं आया, ये आया या नहीं आया। कुछ असली मोमेंट ये आई डोंट थिंक सो इन लोगों ने इन्जॉय भी किया है, मतलब आई लिटरली डोंट नो कि इन लोगों ने क्या इन्जॉय किया, ये बेचारे टेंस्ड मोमेंट में ही लग रहे थे। तो वी आर मेकिंग श्योर कि हम ये वाली गलती जो है वो बिल्कुल ना करें। अदरवाइज एवरीथिंग मतलब रेस्ट ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छा था। और हम इतना ज़्यादा थक चुके थे, मतलब इतना ज़्यादा थक चुके थे, पूरा दिन यहाँ पे सारे अरेंजमेंट वगैरह देखने में, हर चीज़ करने में। और इनके पीछे से ना अभी कलर शॉट्स जाएंगे, बट मैंने वो अपनी पैकेज में इंक्लूड नहीं कराए हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा। बट हाँ वो मैंने अपनी उसमें देखो अभी यहाँ पे हाथ पकड़ के बस इसलिए खड़ा है क्योंकि एक फ़ोटो लेनी है, पीछे से कलर शॉट आना है, विच वॉज आई डोंट नो अराउंड 60 to 70 के जितना भी उसका प्राइस होता है, वो 2 मिनट में वो हवा में जाने हैं। और वो इट्स जस्ट फॉर द पिक्चर्स, नॉट फॉर देम, मतलब तो आई थिंक इट्स मतलब फॉर मी इट्स वर्थलेस। सो मैंने अपनी वो उसमें इंक्लूड नहीं कराया है, बट इनके पास ये फैसिलिटी है विच इज़ काइंड ऑफ ब्यूटीफुल फॉर द पिक्चर्स। मतलब अगर आप केवल पिक्चर्स के सेक के लिए चाहते हो, सो दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग टू इंक्लूड इन योर वेडिंग पैकेज। सो अभी ये लोग खड़े हैं इतनी देर से, एज यू ऑल कैन सी कि दे आर नॉट एंजॉइंग। सी अभी वो ऊपर हवा में गया एंड देन उन्होंने हाथ उठाया फॉर द सेक ऑफ इंस्टाग्राम एंड पिक्चर्स, विच इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। रात बहुत हो चुकी थी, हम सब थक चुके थे, फिर हम ऋषिकेश की लोकल मार्केट में वर्ल्ड फेमस चीज़ें खाने आए। भीड़ तुम देख रहे हो, ना किसी बर्गर की ना किसी डोमिनोज की, ये भीड़ है यहाँ की वर्ल्ड फेमस पेटीज की। एंड इट्स अ वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत थक गई थी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।